ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। इस बार 8 विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त सिवान की जनता देगी। मुद्दा बिहार जो 20 साल में बिहार का जो चेहरा बदला है, नीतीश जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। 2025 से 30 तक जो हमारी सरकार बनेगी, उस सरकार के लिए भी जो महत्वपूर्ण वायदे हमने किए हैं उन सभी वायदों को भी पूरा करेंगे। बिहार में पहले चरण में सिवान का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 6 पे महागठबंधन का कब्जा है, 2 पर बीजेपी का कब्जा है। और आज सिवान विधानसभा क्षेत्र से सूबे में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके मंगल पांडे के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी। हमारे साथ मंगल पांडे जी जो सिवान विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा रहेगा? अब तो नाम की घोषणा हो चुकी है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं एनडीए नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी ने हमें उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिवान के हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के ताकत पे और जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे और एक बड़े अंतर के साथ जीत होगी। सिवान की सर अगर हम बात कर लें, 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 2 बिहार सरकार के मंत्री रहे, एक आप हो गए, एक जनक चमार जी हो गए जो कि दरौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका भी लगभग टिकट कंफर्म हो चुका है। दोनों सीटों पर एक मजबूत उम्मीदवार जो महागठबंधन के द्वारा है, वो यहाँ पे अध्यक्ष रहे विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी, और वहाँ पर भाकपा माले के सत्यदेव राम, ये दोनों लोग हैं। फिर लड़ाई किस तरह की आप नहीं, देखिए, आज जो सूची 71 लोगों की जारी हुई है, उस 71 लोगों की सूची में जो नाम घोषित हुए हैं, मैं उसी पे चर्चा कर सकता हूं। और सिवान के अंदर जो घोषित हुआ है उसमें 3 सीटों का ही घोषणा हुआ है, गोरियाकोठी, दुरौंदा और सिवान। तो सर, पिछले बार की चुनाव की अगर बात कर ले, 2020 में 6 पर महागठबंधन का कब्जा रहा और 2 पर आपके एनडीए का कब्जा है। इस बार सर क्या होगा? क्योंकि आप सर सिवान को भली भांति आप जानते हैं, और क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, आप उसके बाद के चुनाव को देखिए। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे जिले के 8 विधानसभा में 7 में हम आगे रहे, एक में बहुत मामूली अंतर से थोड़ा पीछे रह गए थे। और इस बार जैसे जनता ने सभी सीटों पे बढ़त लगभग दे दी थी, इस बार 8 विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त सिवान की जनता देगी। मुद्दा सर क्या होगा इस बार का? 2025 का विधानसभा में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि अब तो आप सर दूसरे को चुनाव जिताने का काम किए हैं, लगातार यहाँ की एमपी को भी बनाने का आप लोगों ने काम किया। अब आपको जनता के बीच में जाना है, क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों पे लोगों के साथ जाएंगे, वोट मांगने का काम? देखिए, मुद्दा बिहार का विकास है। मुद्दा बिहार जो 20 साल में बिहार का जो चेहरा बदला है, बिहार की जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर को और बड़ा करना है। विकास के राह पे आगे बढ़ चला है बिहार, और आज गांव से लेकर शहर तक जिस प्रकार से बिहार की प्रगति हुई है, उस विषय को ही लेके हम जनता के बीच जाने वाले हैं। और जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, वो काम हमारा उदाहरण होगा। और मोदी जी और नीतीश जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। 2025 से 30 तक जो हमारी सरकार बनेगी, उस सरकार के लिए भी जो महत्वपूर्ण वायदे हमने किए हैं उन सभी वायदों को भी पूरा करेंगे। और इसमें निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के और उत्थान और विकास की बात होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी योजना है, माई बहन योजना जो है नीतीश जी ने लागू कर दिया। फिर कई तरह की बातें कही जाती है, वोट फोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, कई तरह के नारे। देखिए, जनता ने इस सारे नारों को नकार दिया है और जनता सच्चाई जान रही है। और जनता के बीच में अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। तो जब मुद्दा बचा नहीं है तो मुद्दा विहीन आज विपक्ष है, और मुद्दा नहीं है तो इधर उधर की बात करते हैं। लेकिन जनता को मूल चीज जो चाहिए वो चाहिए बिहार का विकास, हर गांव का विकास। आज जनता उस विकास के साथ ही जुड़ के आगे बढ़ेगी। इस बार भी सर यह माना जाए कि एनडीए की सरकार मंगल पांडे जी के द्वारा सब कुछ बनाया जाएगा? नहीं, ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है,
और हमारे चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस मजबूती के साथ एनडीए इस चुनाव के मैदान में गई है, एक बड़े बहुमत के साथ बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए फिर से जनता की सेवा में आएगी, ये भरोसा है। आप सर जिले से लेकर प्रदेश तक की राजनीति आप किए हुए हैं। उथल पुथल कुछ सुबह से मची हुई थी, वो भी खबरें आ रही थी कि कुछ दल इधर से उधर जा सकते हैं, आपके गठबंधन टूट भी सकते हैं। इस पे सर क्या क्लियरिटी होगी? मैंने बहुत साफ शुरू से एनडीए के सभी साथी दल बोलते रहे, एनडीए बिल्कुल एकजुट है और एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीत के भी एकजुटता के साथ सरकार बनाएंगे। तो क्या माना जाए कि सिवान इस बार जो 2 सीटें थी 8 पर क्या होगा जो 6 गठबंधन के पास है? मैंने बताया ना, आप पिछले लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए, उसी से पता लग जाएगा कि सभी सीटों पे लगभग एनडीए जीत गई थी। 8 पे में से 7 पे तो स्पष्ट रूप से आगे थे, एक में भी बहुत मामूली अंतर था। इस विधानसभा के चुनाव में वहां भी हम आगे होंगे और 8 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए की जीत होगी। इस बार सर कैसा लगेगा, क्योंकि कल तक चुनाव और कई लोगों को नेता बनाने का आप लोग काम करते थे, इस बार डायरेक्ट जनता के बीच में आप होंगे, क्या फर्क कुछ दिखाई आपको दे रहा है? नहीं, जनता के बीच में हम कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। पहले भी मैं जब चुनाव लड़ाता था, चुनाव में पार्टी की तरफ से जो काम करता था, तो कार्यकर्ताओं के साथ जाके पार्टी को जिताने का काम करता था। आज भी कार्यकर्ताओं के साथ ही जाके पार्टी और गठबंधन को जीतने और जिताने का काम करता है। एक अंतिम सवाल सर, कहा जाता है कि सिवान जो है शहाबुद्दीन का गढ़ है, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो सिवान की जनता ने इस मिथ्या को कई बार तोड़ दिया है और सिवान की जनता कानून का राज चाहती है, इसलिए कानून के राज के लिए ही जनता ने हमेशा से एनडीए का साथ दिया है और आगे भी देगा। चलिए, बिल्कुल ये थे मंगल पांडे जो सिवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इनका सीधे तौर पर दावा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और सिवान के 8 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर एनडीए का कब्जा होगा। देखना होगा मंगल पांडे के दावों में कितनी सच्चाई है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सिवान। नहीं, देखिए, वैसे नहीं, आराम से, लेकिन आप बोल रहे हैं ना। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा यहाँ पे। नहीं, आप भी माननीय उपेंद्र जी बताएं ना। अच्छा, आप कुछ समझाए होंगे सर, क्या मतलब हो जाएगा मामला, सुलझ जाएगा? एक मिनट, हाँ, तो सुलझ जाएगा मामला सर, सुलझ जाएगा। आप अभी बताएं ना।